जय हिंद प्यार साथियों का आप सभी आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार होंगे। तो दोस्तों आज हम बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो है मेडिकल के ऊपर बात करेंगे। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो है मेडिकल किस तरह से क्वालिफाई करना है हमें और क्या क्या जो है मेडिकल में होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। जिस तरह से मेरा मेडिकल होता तो मैं आपको वैसे ही एक प्रॉपर समझाने वाला हूँ। तो कैसे इसमें और मेडिकल में क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं। तो जब पहला दिन होता है हमारा, तो पहले दिन में मेडिकल हमारा होता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट लिया था, सुई लगाकर आपका खून लिया जाएगा और खून लेकर ब्लड में जो है आपका क्या क्या टेस्ट हो जाएंगे। तो ब्लड टेस्ट में जो है आपका ब्लड ग्रुप होता है एक तो चेक, दूसरा HIV तो नहीं है आपको बीमारी, उसके बाद हेपेटाइटिस बीमारी A B C ये तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है। तो ब्लड टेस्ट में ये सारी जांच होती है। तो जो पहले दिन हुआ था मेरा ब्लड टेस्ट में ये सब जांचें हुई थी। उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है। तुमसे जो है बाथरूम में भेज देंगे और एक शीशी दे देंगे और शीशी में क्या होगा, तुमसे कह देंगे इसमें पेशाब करो और वो पेशाब करके तुम्हें वहीं रख कर आ जानी है, उसको बंद करके। और उसमें क्या करेंगे, उससे एक कीप से पेशाब को लेंगे तुम्हारे और उसको चेक करेंगे तुम्हारे पेशाब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें स्टोन तो नहीं है। तो स्टोन होगी, स्टोन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी ख़राब तो नहीं है या अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है यूरिन टेस्ट से होती है। उसके बाद होगा तुम्हारा एक्सरा। एक्सरे की क्या कर देंगे, जैसे ये है इसको ऐसे सीधा खड़ा कर देंगे या लिटा देंगे नीचे लेटा कर मुझे सीधा खड़ा करके, और पीछे से मशीन आई थी उसने छाप मार के जो है एक्सरे लेता है चेस्ट का। तो चेस्ट के एक्सरे में जो है तुम्हारी हड्डी तो टूटी नहीं है, पसली टूटी नहीं है या कोई बाल तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है, इस तरह से। अब जब दूसरा दिन, पहले दिन जो है ये सब हमारा हो गया था। अब अगले दिन की बात आई थी। तो जब दूसरा दिन था तो दूसरे दिन हुआ था हमारा आँखों का टेस्ट। तो आई टेस्ट हुआ था। आई टेस्ट में क्या हुआ था, सबसे पहले दूर खड़ा कर देगा था, इतनी दूर जैसे यूँ है। अब मैं इसे यहाँ करा कर दूँ और मैं यहाँ से बूझने लगूँ इससे दूर से कि अक्षर बताने हैं, अक्षर कौन कौन से हैं। तो ये जो अक्षर हैं तो ऐसे दूर खड़ा कर देंगे कम से कम 5 फीट की दूरी पे। 5 फीट की दूरी पे बूझेंगे। ये क्या है A, ये क्या है K, यो G, यो। C, अब क्या करेंगे, अब जैसे इसकी जो है इधर को फेस दिखा, इसकी एक आंख पे ऐसे हाथ रख कर इधर घूम। अब एक आंख पे हाथ रख देंगे तो बूझेंगे। शुरुआत पढ़ के दिखा, पहली लाइन A, हाँ। B, C, D, नीचे K, G, हाँ। फिर इस वाली आँख को ढक के, फिर दूसरी वाली आँख को ढक के बंद करके। क्या है पहली लाइन, A, B, C, D, फिर S, N, R, K कबूतर, ख खरगोश। गया है, ठीक है। तो इस तरह से पहले एक आंख बंद कर देंगे, फिर बूझेंगे, फिर दूसरी आंख बंद करके बूझेंगे। तो इसमें क्या होगा, तुमसे ABCD के अक्षर बूझ सकते हैं या ऐसे अनार वगैरह जो होते हैं बड़माला हिंदी की, वे बूझ लेंगे। उसके बाद फिर तुम्हारा होगा आई साइड वीक। तो ये आई साइड ही होती है, एक हाथ रख दिया ऐसे देखेंगे, अगर तुम्हें इस पर चमक रहा नहीं, अगर नहीं चमक रहा तो तुम्हारी आई साइड वीक है। अगर चमक रहा है क्लियर 6/6 की है, तुम एकदम फिट हो। उसके बाद आता है तुम्हारा बढ़ाता कलर विजन। तो कलर विजन में क्या क्या जो है बुझा जाता है। अब कलर विजन का जो है टेस्ट लेंगे इसका हम। हाँ तो भाई ये क्या है, ये 6, तो इस तरह से जो कलर विजन होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस, उसमें ऐसे पूछते हैं। ये इसमें दिख रहा होगा डॉट डॉट करके, ये कैमरे में दिख रहा हो तो ये डॉट डॉट करके जो कैमरे में नज़र आ रहा है ना, ये साफ चमक रहा है। दूसरा ये कितना है, 45, तो ये देख कर बताओ कितना है। एक इसमें पहला वाला होता ना 25, 25। क्या था फ़ोन में लाइट, ये कितना है 6, 6। ये कितना है 8, 8, 8। और ये 45, 45 और ये 29, 29 और ये 56। 56। तो इस तरह से जो है कलर ब्राइटनेस का टेस्ट होता है। तो किताब दी जाएगी पूरी की पूरी और वो तुमसे पढ़वाएंगे। ये शुरू में कितना है 12, फिर 8, और फिर कितना है 6, ये कितना है 29, ये कितना है 57, 57।
ये कितना है? 5, ये 3, ये 15, ये 74, ये 5, ये कितना है? 45, ये 42, ये 5, यो 57, यो 6। तो इस तरह से कलर विजन, कलर ब्राइटनेस टेस्ट होता है। अगर जिसको बनाता होगी ना, जिसको कलर विजन होगा, तो उसको 2 कलर पहचानने में मुश्किल होता है। उसको हरा और लाल एक ही नज़र आएगा, हरा और लाल में अंतर नहीं दिखने का, हरा और लाल एक जैसा ही कलर दिखेगा उसको। तो दोस्तों ये जो मैंने कलर विजन के, कलर ब्राइटनेस के जो टेस्ट लिया है, इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और उस वहाँ से अपने जो है तुम अपना कलर ब्राइटनेस चेक कर लेना टेस्ट, या इसके लिए वो जो है गूगल पे भी तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ कलर ब्राइटनेस टेस्ट लिख दोगे तो वहाँ से तुम्हें इसके जो है फ़ोटो मिल जाएंगे और वहाँ से अपने देखकर कलर ब्राइटनेस अपना चेक कर सकते हो। अब उसके बाद क्या होता है, ये सब होने के बाद जब दूसरा दिन हो गया था कंप्लीट मेरा, उसके बाद तीसरे दिन आया था। तो तीसरे दिन में हुआ था फिर लंबाई, फिर नापी थी लंबाई, ऐसे सीधा खड़ा करके मशीन से एकदम सीधा। लंबाई जब भी नापेंगे ना तो सीधा खड़ा होना है, पंजा उंजा कुछ नहीं उठाना, और कमर एकदम गर्दन ऐसे यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ से जब नापेंगे और मशीन से उसकी जो है लंबाई नापेंगे, ऐसे मशीन से लंबाई नाप के, और मशीन ऐसी रहेगी वो नीचे जो है उस पर वजन रहेगा, हाथ तो हाथ तुम्हारा वजन भी हो जाएगा। और फिर जो है फित्ता डालकर ऐसे यहाँ को फित्ता डाल देंगे, और फित्ता डालकर जो है तुम्हारा क्या सीना नापा जाएगा। जब भी सीना नापना है शुरू में तो सीना नहीं फुलाना, इसको सुकोड़ लेना, पूरा सुकोड़ लेना, सारी हवा बाहर निकाल देनी, तब सीना नापवाना। और जब उसके बाद 5 सेंटीमीटर को फुला के लिए ढीला छोड़ देते, जब कहते फुला तो फिर ऐसा फुलाना पूरा, जितना दम हो अपने अंदर, पूरा सीना एकदम से फुला देना है। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव दे देना। तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा, वजन भी हो गया, लंबाई भी हो गई, सीना भी हो गया। और उसके बाद होते हैं तुम्हारे हाथ चेक। हाथ चेक करेंगे, ऐसे हाथ देखने हैं ऐसे। तो इस तरह से हाथ देखते हैं। ये जो कोनी है हाथों की, ये आपस में नहीं मिलनी चाहिए, यानी अंदर को नहीं होनी चाहिए। बहुत से की देखी होगी नू ऐसे रहती है नू, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, एकदम सही एंगल है इसका। तो ऐसा एंगल होना चाहिए। ज़्यादा अगर अंदर को है तो उसका ट्रीटमेंट में बताऊँगा क्या करना है उसके लिए। उसके बाद हाथ चेक करेंगे। हाथ तो उंगली तो ख़राब नहीं है, उंगली ठीक है, नहीं पंजा ख़राब तो नहीं है, दोनों हाथों की। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं पैरों की नोकनी। ये जो पैर हैं, पैर अभी दिखेंगे, देखो दोस्तों, जो सीना नापते हैं ना, ये जो चेस्ट है इसको एकदम सुकोड़ लें पूरा, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर से नापते हैं, इधर से 80 से 85 आपका होना चाहिए। इस तरह से फित्ता डाल लेंगे और यहाँ पर सीना सुकोड़, अंदर को सुकोड़ ले, जितना सुकोड़ जा, हवा निकाल सारी अंदर की, ठीक है। तो इस टाइम नॉर्मल 82 हो रहा है इसका। तो 82 और 5 कितना होता है? 87। तो यहाँ लाऊंगा मैं इसको, अब फुला इसको पूरा फुला। तो इस तरह से एकदम टाइट कर देना। फिर तो ऐसे फुला मारना है। तो ये चेस्ट आपका हो गया। अब हम देखेंगे नोकनी। तो जो पैरों की नोकनी है ना, अब पैरों पे ध्यान देना, ये पैर जो है कैसे हम जो है देखेंगे। अब देखो दोस्तों, हम जो है नोकनी पर आ गए हैं कि नोकनी जो है कैसे चेक करते हैं। तो जब खड़ा होना है तो ये पंजे एकदम ऐसे होने चाहिए, गोडे जो है मिलने नहीं चाहिए अंदर। दिख रहा कितना गैप है? तो ये गैप होना चाहिए गोडों के बीच में, जो घुटने हैं तुम्हारे, ये घुटनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो इसी को नोकनी बोलते हैं। और बहुत से जो होते हैं नू खड़े हो गए जल्दी, और ज़बरदस्ती नू भिड़ा दी, तो ऐसे भिड़ानी नहीं है, नू सीधा खड़ा होना है। और ये दिख रहा होगा मेरे सीधा गैप कितना है, इस तरह से गैप होना चाहिए। अब घूम जा, पंजे पर खड़ा हो। अब ये जो पिंडली दिख रही है, उसके बाद पिंडली को मारेगा सनू, पिंडली की पिटाई करेगा। पेमेंटे से पिंडली की पिटाई करके तो देखा जाता है तुम्हारी पैर की नस तो फूलने की आदत नहीं है। अगर पैर की नस फूलने की आदत होगी तो तुम्हें दौड़ने में बीमारी होगी, प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो पंजों पर खड़ा करके पैरों की नस चेक करी जाती है। उसके बाद अगला स्टेप क्या? हटो, पैर उठाओ, तलवा दिखाना, तलवा ऐसा नहीं, खड़ा हो सीधा, पैर उठाएगा ऊपर को ऐसे। अब ये जो तलवा है ये एकदम सपाट नहीं होना चाहिए। कई सारे लड़कों का जो है एकदम प्लेन मिलता है, तो एकदम प्लेन नहीं होना चाहिए। यहाँ बीच में जो गड्ढा दिख रहा ना, ये गड्ढा होना चाहिए। तो बिल्कुल प्लेन जो है तलवा नहीं होना चाहिए, जिससे दौड़ने में प्रॉब्लम होती है उससे। ये जो होता है ना बीच में गड्ढा, जब आप पैर रखोगे तो इसको स्टेबल करता है, जब धरती पे पैर टच होता है, तो जिससे दर्द नहीं होता पैर में। तो जिनका अधिकतर प्लेन होता है उनकी प्रॉब्लम होगी पैर में कुछ ना कुछ। तो ये प्लेन नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा,
उंगली छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए पैरों की। ये जो पैरों की उंगली है एकदम इकसार होनी चाहिए, छोटी बड़ी उंगली नहीं होनी चाहिए। पैर में कोई फ्रैक्चर उक्चर ये नहीं होगा। अगर चोट वैसी लग चुकी है, कोई निशान है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे चोट वोट लग चुकी है तो। अब दोस्तों अब करती है इसके बाद नाक चेक। नाक के दोनों सुर चेक कर जाते हैं ऐसे, यहाँ देखकर जो है बैटरी से नाक के सुर। नाक उक के बाल जो है तुम्हारे ज़्यादा बाहर नहीं चाहिए, नाक गंदी नहीं होनी चाहिए, नाक उक सफा होनी चाहिए। उसके बाद नाक के बाद होंगे तुम्हारे दांत चेक। अब होंगे दांत चेक। तो दांत खोलो, अपने दांत दिखा। तो दांत तुम्हारे एकदम पीले नहीं होने चाहिए, जैसे इसके दांत पीले हैं। अपने दांत जो घर अपने ब्रश के मान के जाना। मेरे जो है ना पीले नहीं थे, लेकिन अंदर से थोड़े बहुत पीले थे। तो मैंने कहा डेंटो के जो डॉक्टर था उसके पास चला गया था, उससे सफाई करा लेती है, लेकिन उससे सफाई नहीं करानी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनसे। हल्के बहुत पीले होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दांत तुम्हारे सही होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े दांत ना हो। उसके बाद तुम्हारा जो है गुटका उटका खाने की आदत ना हो, गुटके उटके दांत अलग दिए जाते हैं। तो ये दांत हो गए। उसका होता है तुम्हारे कान चेक। कान में ऐसे टॉर्च मार कर देखी जाएगी। तो कान में जो है टॉर्च मार कर देखेंगे, जैसे मैं अभी मोबाइल से देखता हूँ। तो कान में टॉर्च मार कर देखी जाती है कि जिससे कान का पर्दा सफा चमक रहा है नहीं। कान में मैल नहीं होना चाहिए, कान एकदम सफा होना चाहिए। कान का पर्दा अपने जो है दिखा करना देख लेना, तुम्हें आवाज़ तो कम नहीं आती है, कान बह तो नहीं रहा, कान में कोई चैट तो नहीं है। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हारे कान में भी। अब कान के बाद तुम्हारे देखे जाएंगे कंधे, शोल्डर। ये जो कंधे दोनों एकसार है या नहीं। कंधा एक ऊंचा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे छोटा बड़ा हो। क्योंकि एक मेरा दोस्त था, उसका जो मेडिकल हुआ था, उसको जो है शोल्डर में ही पॉइंट दे देता, एक शोल्डर बड़ा है एक छोटा है। अब कंधे के बाद जो आती है तुम्हारी आँख की पुतली। इसको देख ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, जिधर को मैं करूँगा उसकी रोटेट करना, मुंडी नहीं घुमानी। तो ये गलती नहीं करनी जैसे इसने मुंडी घुमाई, तो मुंडी यहीं रोकनी है, आँखें पुतली घुमानी, केवल मुंडी नहीं घूमनी, पुतली पुतली घूमनी। और इसको देखना, दूर लेकर आ रहा हूँ, दोहरे ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो इस तरह से तुम्हारी पुतली घूमनी चाहिए। उसके बाद अब आता तुम्हारा प्राइवेट पार्ट, जो यहाँ का प्राइवेट पार्ट है उसके बारे में। तो जो तुम्हारा पेनिस है, ये जो लड़कों का पेनिस होता, उसको देखेगा डॉक्टर खोल के। तो यहाँ से जो है ना, इसको खाल पीछे करके जो खोल के देखेगा, तो उसमें एक छेद है या दो छेद है। तो जिनके दो छेद होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए अपने देख लेना। और जो इसकी पेनिस की जो खाल एक बहुत सौ की बंद होता है आगे से, तो वो भी खुला ओपन होना चाहिए, पीछे को होना चाहिए। यदि तुम्हारा ओपन ना होता और तुम वहाँ जाके कहो कि सर मेरा तो बचपन से ही ऐसा है, तो उसको ओपन करा लेना यहीं पर घर पर। उसके बाद क्या है, टेस्टीज, जो तुम्हारे वृषण है, तो टेस्टीज दोनों चेक कर जाएंगे ऐसे छूकर। टेस्टीज चेक कर जाते हैं कि टेस्टीज में कोई गांठ तो नहीं है, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है, या किसी के एक टेस्टीज तो नहीं है। बहुत सौ का एक होता है, किसी के गांठ होती है, और किसी के जो हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम होती है, छूने से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सूजन है, इस तरह से। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो एकदम तुम फिट हो। उसके बाद आता है तुम्हारा मलाशय। मलाशय मतलब पिछवाड़ा। तुम्हारा पिछवाड़ा देखा जाएगा, तुम्हें आगे झुका के ऐसे नुड़ा के और तुम्हारा कच्छा निकाल के और इसको फैला के पीछे से, और कहेंगे खांस खांस। अगर खांस तो तुम्हारा वो पीछे डॉक्टर चेक करता है, अगर तुम्हारे पीछे दिख रहा कुछ हाल तो खांसने से क्या होता है, जिसको बवासीर की बीमारी होती है तो उसके मस्से बाहर आ जाते हैं खांसने से। तो इसीलिए तुम्हारा डॉक्टर जो है नीचे वो झुका कर जो है खसाएगा, और खसाने के बाद तुम्हें जो है वो सब चेक हो जाएगा। अब इसके बाद अगली बात क्या आती है, तो तुम्हारा मेडिकल जो है फाइनली क्या हो गया, पूरा को पूरा हो गया। इसके अलावा जो है मेडिकल में और कुछ स्टेप नहीं होता। अपने बाल वाल सिर के जो है जैसे छोटे हैं इस टाइम, ऐसे कटा कर जाना है। हाथों तो नीचे के बाल उल भी बनाकर चले जाना, क्योंकि बाल आपके जो है जांग में जो प्राइवेट पार्ट के बाल हैं, जो और बगल के बाल हैं, ये सब बनाकर जाने हैं अपने, और नहा धो के एकदम फ्रेश होकर जाना है। अगर इसके बाद तुम्हें कोई पॉइंट मिलता है, अगर पॉइंट मिलता है तो तीसरे दिन हमारा रिजल्ट घोषित हुआ था। अगर तुम्हें कोई पॉइंट मिलता है, आरएमई बोलते उसे, री मेडिकल, तो अगर तुम्हें कोई की इसमें पॉइंट मिल गया कि तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, अगर तुम्हारा वज़न ज़्यादा है तो वज़न का भी क्राइटेरिया होता है। इसलिए अपना खाना पीना डाइट जब फर्स्ट मेरिट लग जाएगी तो कम से कम 60 kg वज़न हो, 60 से 65 kg वज़न होना चाहिए, इससे ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। तो 60 से 65 kg वज़न होना चाहिए। मेरा 65 kg वज़न था उस टाइम पे। हाइट के हिसाब से आराम से 70 तक kg चल जाता, उससे ऊपर वज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वज़न एकदम नहीं घटता।
इसका तुम जो है फेल हो जाओगे। अगर तुम्हें वजन में जो मिला ना वेट में रीमेडिकल, तो उसमें तुम फेल हो जाओगे। दूसरी बात, हाथ दूध चेक कर लीजिए, जो तुम्हारे नोकनी है इसको अभी से ठीक कर लेना। इसको ये जो है ये जॉइंट नहीं मेल होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए, तो इसका की पॉइंट नहीं कटने का तुम्हारा। उसके बाद जो तुम्हारी हथेली है वो पॉइंट नहीं कटने का। अगर तुम्हारा पैरों की नोकनी है, इसको एक बार कुछ चल सकता है, तुम्हारे खड़े होने के तरीके के ऊपर है। अगर तुम जैसे खड़े हो रहे हो तो नू भिजा रहे हो तो भींचना नहीं है, इसको फैलाकर खड़े हो जाना, टांग को या लेटा करके भी चेक करते हैं। अगर तुम्हारा तलवा है तो तलवा का तुम्हारा पॉइंट नहीं कटने का, तो तलवा एक सार रहेगा, वो एक सार ही रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो आँखों की आई साइड वीक है, हो सकता है तुम घबराहट में शुरू में ना देखा गया हो तो दोबारा तुम देख लो, तो इसीलिए तुम्हारा आई साइड जो है पॉइंट कट सकता है। और तुम्हारा नाक, दांत हो गया, कान हो, दांत हो गया, ये पॉइंट कटने वाले हैं। तुम्हारा नाक में कुछ प्रॉब्लम बता दी, वैसी बाद में ठीक निकल गया। दांत प्रॉब्लम बता दी, वो ठीक निकल गया। अगर कान है, कान में अगर छेद पाया गया तो वो पॉइंट है नहीं कटने का। दूसरी बात, कंधे उंधे का है, तो कंधा तो तुम खुद भी कर सकते हो, बढ़ा दो इसको, नीचे दबा लो हल्का, तो कंधे का पॉइंट कट सकता है। आँख की पुतली का आँख घुमानी आनी चाहिए तुम पर, रोटेट करनी। और प्राइवेट पार्ट में जो मैंने बता दिया, अगर तुम्हारे पेनिस में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको नहीं कटने का। और टेस्टिस में है तो वो पॉइंट नहीं कटने का। और बवासीर वाली बीमारी तो वो पॉइंट नहीं कटने का। बाकी HIV बीमारी नहीं होनी चाहिए ब्लड ग्रुप में तुम्हारी, और बाकी जो हेपेटाइटिस नहीं होनी चाहिए। बाकी टाइफाइड मलेरिया चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद दोस्तों बहुत से कहेंगे कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे जो है अपना, तो हम तुम्हें फिट करा देंगे मेडिकल। किसी के झांसे में नहीं आना, किसी को पैसे नहीं देने, क्योंकि आजकल हर कोई पैसे खाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो अपने जो है किसी को पैसे नहीं देने, और अपने रीमेडिकल जो है एकदम फिट हो जाता है। दोबारा में डॉक्टर अच्छे से चेक करते हैं। शुरू में जो डॉक्टर आते हैं ना, उसको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती है, बच्चा शुरू में घबराया रहता, तो जिस वजह से उसको जो है पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसीलिए घबराना नहीं है, दोबारा रीमेडिकल देने जाओ, तुम आराम से शांत होकर वहाँ तुम फिट हो कराओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अपने हर उस दोस्त के पास शेयर कर देना जिसने BSF का फॉर्म डाला है और जो मेडिकल के जानना चाहते हैं या मेडिकल के बारे में इच्छुक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।